नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। मौजूदा वक्त में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कुछ और ही हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को नमूना कहकर अपनी पार्टी के लिए फायदेमंदी से बताया है। उधर सदन में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी को सदन में मर्यादा का पाठ पढ़ाया। आखिर राहुल गांधी ने अब ऐसा क्या कर दिया है? आखिर क्यों सत्ता पक्ष राहुल गांधी से जला भुना है? और क्या सदन की मर्यादा का ज्ञान सिर्फ विपक्ष के लिए ही है? ये रिपोर्ट देखिए। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। जिसे देश के लाखों वोटरों ने चुना, योगी ने उन्हें कैसे कह दिया नमूना। राहुल को स्पीकर का मर्यादा ज्ञान, सत्ता पक्ष के मामले में क्यों अनजान। लोकतंत्र, संसद और मर्यादा, कौन गिरा रहा गरिमा ज्यादा। संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, संसद जिसे देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है, संसद जहां देश के लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, लोकहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी नीतियां तय होती हैं। संसद जिसकी अपनी परंपरा है, मर्यादा है, गरिमा है, नियम है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वो संसद की परंपरा और नियमों का ख्याल रखते हुए लोकतंत्र के इस मंदिर का मान सर्वोच्च रखेंगे। लेकिन लोकसभा के मौजूदा अध्यक्ष ओम बिड़ला के एक बयान से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में संसदीय परंपराओं का हनन हो रहा है। हालांकि ओम बिड़ला का यह बयान विपक्ष को लेकर है, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर। दरअसल बुधवार को लोकसभा में कार्यवाही के दौरान उस वक्त सभी चौंक गए जब स्पीकर ओम बिड़ला सदन में मौजूद सांसदों को सख्त लहजे में हिदायत देनी शुरू कर दी। राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए और उनका नाम लेकर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने को कहा। अपनी इस नसीहत में ओम बिड़ला ने सांसद के रूप में चुनकर संसद पहुंचे पिता पुत्री, माँ बेटी और पति पत्नी का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी को सदन में मर्यादा का ख्याल रखने को कहा। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। स्पीकर ओम बिड़ला की ये बातें और इसके पीछे की वजह कोई जान पाता, उससे पहले ही उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अध्यक्ष ओम बिड़ला अपनी इस नाराजगी की वजह भी सदन को बताना वाजिब नहीं समझे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ये नाराजगी किस वजह से है, ये तो उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कई बार अपने पार्टी सदस्यों के साथ राहुल गांधी की ट्यूनिंग और इशारेबाजी संसद में हंगामे की वजह बनती है। और यही वजह थी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी को संसदीय मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं।
हालांकि असल वजह क्या थी वो तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अचानक से इस तरह की नसीहत और फौरन सदन स्थगित कर देने के अध्यक्ष के फैसले पर कांग्रेस ने तंज जरूर कसा है। I don't know what happened. I do not know what the provocation was or why the Honorable Speaker had to say this. It only reminds me of my headmaster in school who used to, during assembly, tell that the boys should not be unruly in the corridor and not splash water during the interval and disperse the assembly. I mean, it felt like I was back in my school assembly. I don't know what was the provocation. I do not know who it was targeted to, and I have no idea why the House was adjourned. राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगाया है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हाउस चलाने का कोई तरीका नहीं। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी के ना बोलने देने का मुद्दा सदन के बाहर भी गर्म हो गया। कांग्रेस के साथ ही इंडिया ब्लॉक में शामिल दूसरे दल भी राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। हालांकि जवाब सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। सदन में जो संसदीय परंपरा है वो यही सिखाता है कि सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर कर उनको जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है, उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। राहुल गांधी बहुत ही कद्दावर नेता हैं और देश की अपेक्षा और इच्छा के प्रतीक है वो। आज तमाम लोग राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं, और राहुल गांधी की ओर चूंकि तमाम लोग देख रहे हैं, आज इतने बढ़िया वक्ता और परिपक्व वक्ता के रूप में उभर कर आए हैं वो, कि आज लगता है कई लोगों में, खासकर हमारे रूलिंग पार्टी में बड़ी घबराहट हो गई है, रूलिंग पार्टी के दोस्तों में, और खासकर हमारे बीजेपी के मित्रों में। वो हमेशा रोकने की कोशिश या रुकवाने की कोशिश करते हैं। रुकवाने की कोशिश, आप समझ गए मैं क्या मतलब कह रहा हूँ, कि इसको उनको रोको किसी तरह। पिछली बार भी माननीय प्रधानमंत्री बात कर रहे थे यहाँ पे, उस वक्त भी नहीं बोलने दिया गया राहुल गांधी को। इसके पहले भी कई बार देखा है
या तो रोक दिया गया है या टोक दिया गया है या बीच में काट दिया गया है, आज भी नहीं बोलने दिया गया। वो जब भी बोलना चाहते हैं और बोलते हैं, जब उनका समय होता है, उनके पार्टी का समय होता है, तो उनको समय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं बोलने दिया जाता है, और जितना समय होता है माननीय स्पीकर महोदय उससे ज्यादा समय उनको दे करके उनको बुलाते हैं, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। तो ये कहना गलत है राहुल गांधी जी के द्वारा कि उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जो स्पीकर महोदय ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक है, और वो निर्णय तथ्यों पर आधारित है, तो इसीलिए उस निर्णय को कोई उस पर बहस करने की कोई बात नहीं। खैर, राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने देने के सियासी बयानबाजियों के बीच कहा जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर समेत पार्टी के करीब 70 लोकसभा सांसदों ने इस मसले पर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल को सदन में बोलने का मौका न दिए जाने का मुद्दा उठाया। विपक्ष की ओर से कई बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में न बोलने देने का मुद्दा इसी तरह से उठाया जाता रहा, मगर स्पीकर और सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ये कहकर उनके आरोपों को खारिज कर दिया जाता है कि वो संसदीय नियम के उलट जाकर बोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि यही नहीं, लोकसभा में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर भी कई बार सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाते हुए विवाद खड़ा किया जा चुका है। 2 साल पहले ही बीजेपी की तत्कालीन सांसद स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी की फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाते हुए उन पर आरोप लगाया था और स्पीकर से आपत्ति जताई थी। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। यह अलग बात है कि सत्ता पक्ष की ओर से गाहे बगाहे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ही मर्यादा का पालन नहीं करने का आरोप मढ़ा जाता है, क्योंकि बारी जब अपने सांसदों की आती है तो स्पीकर महोदय पूरी तरह से मानो अनजान बन जाते हैं। 2 साल पहले ही तत्कालीन बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब रमेश बिधूड़ी ने तत्कालीन बीएसपी सांसद दानिश अली पर बेहद ही गलत तरीके से भरी संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना जी। तब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को सिर्फ ये कहकर ही छोड़ दिया था कि भविष्य में फिर से ऐसा बर्ताव ना करें। ये सब तो पुरानी बात है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी पर दिए एक हालिया बयान ने भी देश की सियासत में गर्मी बढ़ा दी। पहले सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर क्या कहा है। भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है, लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है।
एक न्यूज एजेंसी के पॉडकास्ट में बोले योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं ने तल्ख लहजे में पलटवार किया। तीव्र स्वरों में निंदा करता हूं पूरी दृढ़ता से और कहना चाहता हूं किसी बड़े नेता के लिए इस तरह के अपशब्दों के प्रयोग के पहले उससे बचना चाहिए उनको और इस पर पुनर्विचार करें। एक बात जरूर कहूंगा, मैं कहने को तो मैं भी कुछ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए और किसी नेता के लिए, लेकिन संसदीय भाषा और सम्मानजनक भाषा लोकतंत्र की शक्ति है। उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है, जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना, तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। बहरहाल लोकतंत्र की चिंता किसे? सदन में संसदीय गरिमा और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी हो या विपक्ष के कई नेता, सबको मानो अपने जहरीले जबान पर अभिमान है। तभी तो कई सियासतदानों की जुबान से सिर्फ और सिर्फ नफरती बोल ही निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के न सिर्फ राहुल गांधी पर दिए बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, बल्कि उन्होंने कई और ऐसी बातें कही हैं जिससे उन पर असंसदीय भाषा बोलने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूं मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने देश की सियासत में एक बार फिर नया चर्चा का मुद्दा छेड़ दिया है। सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या किसी संवैधानिक पद पर, खासकर एक प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे एक नेता का यह बयान संसदीय हो सकता है? क्या किसी मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वाजिब है? सीएम योगी के तल्ख तेवर की धार यही नहीं रुकी। उनसे जब बुलडोजर एक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोगी हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोजर चला है, आज नागपुर में चला है, यहां पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। सवाल योगी से हो और बात हिंदू मुस्लिम पर ना जाए, वो भला कैसे हो सकता है? योगी से जब पूछा गया कि यूपी में मुस्लिम कितने सुरक्षित हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर टापलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है।
ये दोहराचरण क्यों मचाते हो जी? मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ की ओर से आए इन बयानों पर विपक्ष की ओर से न सिर्फ तीखी आलोचना की गई, बल्कि समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने करारा तंज भी कसा। अगर ये मैं कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तो हम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को उजूल फुजूल बातें करने की आदत सी बन गई है। हिंदू मुसलमान के अलावा मुद्दा उनके पास नहीं है। 8 सालों की सरकार है, एक कोई यूपी के विकास का कार्य दिखा दे